देखिए आज हम क्या करेंगे, अवकलज के प्रयोग में देखेंगे कि हमने आज तक अवकलन पढ़ा तो उसका यूज कहाँ कैसे करेंगे जी। तो पहला तो आज यूज देखेंगे क्या कि जैसे क्या होगा कि इसमें क्या होता है, जैसे कोई पानी में आपने मान लो कोई पत्थर मार दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ सर्किल बनते चले जाते हैं, नहीं बनते चले जाते हैं, वो किस दर से बढ़ रहा है ना, वो सर्किल का एरिया जो है किस दर से बढ़ रहा है, वो उसका आप निकाल सकते हैं कि इसमें किस रेट से इसका एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझे नहीं समझे? कोई गुब्बारे को अगर आप फुला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो वो कुछ दर से क्या हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, आप उसका रेट निकाल सकते हैं। समझे नहीं समझे? अगर जो कोई चीज मान लो रबड़ की बनी हुई है घन के टाइप की, घनाभ के टाइप की, तो उसको इधर भी खींचा जा रहा है, उसको उधर भी खींचा जा सकता है, उसको ऊपर भी उसको नीचे भी है, सारी दिशाओं में इसको छह पृष्ठों में अगर खींचा जा रहा तो उसका भी आकार क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। वो किस रेट से बढ़ेगा, या मान लो उसको क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो किस रेट से वो घटेगा। इन सब चीजों को निकालने के लिए हम इस अवकलन का क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम यही देखेंगे। समझे ना समझे? किस दर से कोई चीज बढ़ रही है, कौन सी घट रही है, कोई चीज मान लो जा रही है, उसका आपको स्थिति दी है टाइम में कि ये चीज का समीकरण दे देगा आपको, स्थिति कितनी दूरी चला गया है, दूरी दी होगी, और टाइम में रिलेशन में आपको दिया होगा, समीकरण दी होगी, तो उसकी दर निकालनी होगी आपको, उसका वेग निकालना होगा, क्या निकालना होगा, उसका त्वरण निकालना होगा। तो आपको क्या कर सकते हो, इससे निकाल सकते हो। जैसे आप हमेशा याद रखिए, अगर कोई स्थिति समीकरण आपको दिया होगा x के रूप में, x में कुछ स्थिति समीकरण दिया होगा, तो जो dx अपान dt होगा, क्या होगा, dx अपान dt, वो हमेशा आपको वेग देगा। क्या देगा वो आपको, वेग v देगा आपको। जो आप अवकलन करेंगे, जो आप दर निकालेंगे, जो रेट निकालेंगे टाइम के सापेक्ष, वो क्या हो जाएगा, आपका वेग आ जाएगा। अगर आप इसका दोबारा अवकलन कर देंगे, d2x अपान कितना लिखेंगे, d2 स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा यार, आपका क्या हो जाएगा यहाँ, ये आप चाहे ये करते, चाहे आप इसको ये लिख सकते थे, dv अपान कितना लिख सकते थे, dt। अगर वेग परिवर्तन होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन की हम दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर एक बार आपको अवकलन करेंगे तो आपको वेग मिलेगा, दो बार अवकलन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा, त्वरण मिलेगा। समझे नहीं समझे? ये तो बात हो गई। तो इन चीजों को भी निकालना इसमें क्या होता है, आ जाता है। कभी कभी इक्वेशन दे देता है, निकालने को बोलता है, तो हम इसे निकाल देंगे। एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वेग। दो बार अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। कभी कभी वेग में ही अगर इक्वेशन दिए, वेग में ही इक्वेशन दिए, तो आप एक बार अवकलन करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, आपका फिर त्वरण निकल आया करेगा डायरेक्ट। अगर वेग दिया होगा तो त्वरण निकल आएगा। आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज देखेंगे 6A। पहले वाली एक्सरसाइज की हम देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा किसी क्षण t पर एक कण की स्थिति x बराबर, देखिए हमको दी हुई है 4t² माइनस का 15t और दिया है प्लस का 20, ये हमें दिया हुआ है, मीटर से व्यक्त की गई है। इससे शून्य समय पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। कितने समय पर पूछ रहा है, t बराबर 0, शून्य समय पर। कह रहा शून्य समय पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। तीनों बातें आपको निकालनी। तो क्या करना है, स्थिति तो यही है, आप t बराबर 0 रखेंगे, स्थिति निकल आएगी। लेकिन हम तीनों को निकाल लेते हैं। जैसे इसका आप एक बार अवकलन कर दीजिए, तो dx अपान कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। अवकलन करोगे तो 2 पावर आ गया, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8t आ जाएगा। ये केवल 15 और t का कितना हो जाएगा, 1। कांस्टेंट का तो क्या हो जाता है, 0। तो आपका ये 8t माइनस 15 एकन 15, ये है। ये देखिए बोला 0 था, लिख गया वही, ये 0 हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा, ये वेग आ गया। दोबारा अवकलन कर देते हैं आप, अगर dv अपान क्या लिख देते हैं हम, dt लिख देते हैं, और ये आपको यानी d2x अपान कितना कर देते हो, dx dt2 है ना जी, ये कर देते। तो आपका अवकलन फिर से आप कर दीजिए, तो 8 हो जाएगा, t का कितना हो जाएगा, 1, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0। तो कुल मिलाकर के जो आपका ये त्वरण, ये dv अपान dt क्या होता है, हमने क्या बताया, ये त्वरण हो जाता है। ये यहाँ वेग हो गया था,
और ये यहाँ क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, त्वरण त्वरण ये। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 एकन 8। अब निकाल लीजिए आप t बराबर 0 पर स्थिति निकालिए। तो x बराबर जहां जहां t है आप 0 रख देंगे, क्योंकि t बराबर 0 पर कर रहे हैं। तो 4 गुणे 0 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 15 गुणे 0 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 20। तो ये 0 होगा, ये 0 का कितना बचेगा, केवल 20 मीटर आ जाएगा आपका। बोले भैया आपका स्थिति कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगा। आप वेग निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए आप, वेग निकाल लीजिए v। तो इसमें वेग वाले में t का मान 0 रख दीजिए। तो 8 गुणे कितना हो जाएगा 0 माइनस 15, यानी का मतलब माइनस का केवल कितना बचेगा 15। इतने मीटर पर सेकंड आ जाएगा वेग। आप त्वरण निकाल लीजिए। त्वरण a बराबर, अगर त्वरण a बराबर निकालो त्वरण में रख दो, तो त्वरण निकालोगे तो t है ही नहीं, तो क्या कितना रहेगा 8 ही रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये आपके आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्या बढ़ रही हो या घट रही हो उसकी आपको दर निकालना है, किसके सापेक्ष, वो एरिया जो बढ़ रहा होगा उसकी दर निकालना है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या बढ़ घट रही होगी, समझ रहे, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ठीक है। तो हमको दर निकालना। तो देखिए आपको यहाँ जो क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ है 2, इसका जो पहला भाग है उसमें हमको r का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आप जानते नहीं जानते, जैसे मान लो पहले एरिया इतना हुआ, रेडियस मान लो बढ़ रही, फिर क्या हुआ, अगर बढ़ेगा रेडियस नहीं हो तो और एरिया बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा। जब 3 हो जाता है, त्रिज्या कितनी हो जाती है बोल रहा मान लो 3 यहाँ तक, तो बोला है दर बताएंगे। तो हमको देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जिसका कहे उसका आप निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालिए। वृत्त, ये तो कह रहा है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ये तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल को मान लो हमने a से डिनोट कर दिया, तो हो गया पाई और कितना हो गया r स्क्वायर। इसका दर निकाले, दर का मतलब अवकलन कर दीजिए, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। लिख लोगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका बनेगा dA अपन कितना बनेगा dr इज इक्वल टू पावर कहाँ जाएगी आगे 2 पाई r बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। आप इसमें रख दीजिए इसके बाद मान, आप निकाले dA अपन कितना dr किस पर, r इज इक्वल टू आपको निकालना है 3 पर। तो r इक्वल टू 3 पर, तो जहां r होगा वहां कितना रख दोगे 3 रख दोगे, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 पाई आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड को कह रहा है उसमें b में दिया r बराबर 4, तो यहाँ सिर्फ r का मान कितना रखना होगा, यहाँ 4 रख देना और आपका हो जाएगा। तो ये कर लीजिए दूसरा नंबर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जो हमको dv अपान कितना दिया हुआ है dt, भाई आयतन दिया हुआ है और दिया है किस दर से बढ़ रहा है, कह रहा है इतने सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये आपका dt के सापेक्ष है, और ये कितना दिया हमको 8 सेंटीमीटर क्यूब बटे कितना सेकंड, इस दर से बढ़ रहा है ये। तो ये कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितनी दी हमको 12 सेंटीमीटर दी है। यानी जो साइड दी है, साइड ए मान लो साइड को, तो कितनी दी हमको 12 सेंटीमीटर दी है, 12 सेंटीमीटर। ये कोई घन है जिसकी साइड कितनी दी है, जब 12 सेंटीमीटर है तो बता रहा है किस दर से उसका एरिया बढ़ रहा है, वो बताइए। आयतन तो बढ़ रहा है किस दर से 8 है। देखिए देखिए ये जैसे मान लीजिए कोई क्या है, ये घन है, ध्यान से देखिएगा, ये मान लो क्या है कोई घन क्यूब जैसे, अगर ये कोई रबड़ के टाइप का है, किसी ऐसे टाइप का बड़ा बना हो जिसको हम क्या कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर इसके 6 पृष्ठ होते हैं, नीचे वाला ऊपर वाला और इधर वाला और इधर वाला, 6 पृष्ठों को थोड़ा खींचा जाए किसी तरीके से, तो इसका आयतन क्या होगा बढ़ेगा। और जब खींचोगे तो उनके पृष्ठ भी तो बढ़ेंगे, तो उसका एरिया भी बढ़ेगा। तो आयतन में तो किस दर से बढ़ रहा है वो तो दिया है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो। समझे ना समझे। तो जरा आयतन में सबसे पहले आइए,
आयतन में देखो दिया, तो आयतन का जरा देखो क्या होता है। आयतन क्या होता है? घन का, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। होता है कि नहीं होता? भुजा क्यूब होता है। यानी आयतन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर कितना? 3। ये तो हो जाएगा। अगर आप इसका dv अपान कितना निकालें? dt, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 3a नहीं, dv अपान dt निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a क्यूब आ जाएगा, और एक बार d अपान कितना बनेगा? dt भी बनेगा, क्योंकि स्क्वायर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर हो जाएगा। कोई बात समझ में आई? अगर आप इसकी साइड को x सपोज कर लेते तो यहाँ कितना हो जाता? x हो जाता। तो यहाँ क्या आ जाता? dx अपान कितना हो जाता? dx अपान कितना हो जाता? dt हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? dv अपान dt आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको? 8। इसकी जगह रख सकते हैं बराबर 3x स्क्वायर dx अपान कितना दिया हमको? dt। ये इसके नीचे ले आते हैं तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर बराबर dx अपान कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। इसके बाद देखिए एरिया निकालिए। एरिया किसका एरिया निकालिए आप लोग? आप एरिया निकालिए घन का। घन का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाए घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। आपका साइड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि मैं 6 पृष्ठ होते हैं ना, तो a बराबर आएगा 6x का स्क्वायर आएगा। साइड हमने क्या मान रखी है? यहाँ साइड हमने क्या मानी है? यहाँ इसको आप क्या मान सकते थे? x मान सकते हैं साइड को। यहाँ a बराबर भी सपोज कर सकते थे, x बराबर सपोज कर सकते हैं, साइड को मान सकते हैं। अब इसका अवकलन कर दीजिए तो आपका क्या बनेगा? dA अपान कितना? dt के सापेक्ष कर रहे हैं हम। यहाँ 6 2 पावर आगे आएगी x आएगा, लेकिन ये t ना होकर के x है, तो dx अपान कितना आ जाएगा? यही तो हमको निकालना है। तो इसमें सारे मान पुट कर दो। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12x dx अपान कितना? सारे मान रखो 12x। पहले तो चलो इसका रख लेते हैं। dx अपान dt कितना आया था? देखिए 8 बटे कितना? 3x स्क्वायर आया। कहां से? समीकरण 1 से। 1 से काटो, देखो 1 x से x कट जाएगा, 3 1 3 3 चक्कू 12, तो 4 गुणे 8 बटे x बचा, और x का मान हमें यहाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12। तो 4 1 4 4 3 12, तो आपका ये आ जाएगा 8 बटे कितना? 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 4 नंबर देखेंगे। सिंपल सवाल दिया है, ध्यान से देखिए, क्योंकि जैसे जितने भी इस टाइप के दिए होंगे लगा सकते हो। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? यानी dr अपान कितना? dt। यानी आपको कितना दिया? रेट कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया। सेकंड दिया था इसलिए मैं t लिखा। बोलिए dr बाय dt। कह रहा त्रिज्या जो है वो किस दर से बढ़ रही है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। लिख लिया पहले, ये हमको गिवन। और क्या कह रहा है ये? कह रहा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी। जब त्रिज्या कह रहा 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताओ उस टाइम किस दर से बढ़ेगा। तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? a बराबर पाई r स्क्वायर होता है। निकाल लीजिए, अवकलन कर दिया r के सापेक्ष, तो dA अपान नहीं t के सापेक्ष निकालें। dA अपान कितना करोगे? dt। तो पावर आगे आएगी तो 2 पाई r, लेकिन साथ में dr बाई कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा, क्योंकि हमने t के सापेक्ष किया है। मान पुट कर दो इसमें। dA अपान dt कब? r बराबर 10। r बराबर कितना निकालना है? 10 पर। तो 2 पाई r का मान कितना डाल देंगे? 10, और dr बाई dt का मान कितना हमको दिया है? 3 दिया होगा। 3 दाम 30 गुना कितना? 60 पाई आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम? 5 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। कोई घन है जिसका किनारा, किनारा बोले तो साइड, तो आपका साइड अगर x है तो dx अपान कितना दिया हमें? dt दिया हुआ है। साइड x है तो dx बाई dt दिया, कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है कि दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? जबकि किनारा कितना दिया है आपको?
यानी x बराबर जो आपको दिया हो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, आप किसका एरिया निकालेंगे, वो घन आयतन को है ना, आप किसका आयतन निकालेंगे, घन का। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी x का क्या हो जाएगा 3, और इस आयतन को किससे डिनोट कर देंगे, v से, x की पावर 3। टाइम के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, तो dv/dt, लेकिन ये अवकलन करोगे तो लेकिन ये t नहीं है, तो एक बार होगा और उसके बाद dx/ कितना आ जाएगा dt। सारे मान पुट कर दो, 3, x का मान कितना था हमारे पास 10, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा 2 बार, क्योंकि 10 की पावर 2 है, और dx/dt कितना है 3 है, तो गुणा करेंगे 3 3 9, और 100 बनेगा तो 900 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति कितना सेकंड की स्पीड से बढ़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। कितनी दर दी हमें, जो dr/dt दिया, क्योंकि त्रिज्या में बढ़ोतरी हो रही है, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी है, कह रहा r कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन कौन सा लगा रहे हैं हम, 6 नंबर लगा रहे हैं। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है भैया, अवकलन कर दो तो d/, कितना dt हो जाएगा, पाई इंटू 2 लगा दो पहले, 2 पाई r, और साथ में क्या dr/ कितना वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई r दिया हमको 8, dr/dt दिया है 5, 5 40, 40 गुना 80, 80 पाई, और एक क्षेत्रफल दिया है तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति कितना हो जाएगा सेकंड, और ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं हम 7 नंबर। देखिए कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी हमको त्रिज्या बढ़ रही है वो dr/dt किस दर से बढ़ रही है, कह रहा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, बढ़ रही। इसकी परिधि किस वृत्त की दर से बढ़ेगी क्या है, जबकि r बराबर कितना दे रहा है, r दिया है आपको 4 कितना 9 सेंटीमीटर। परिधि पूछ रहा किस दर से बढ़ेगी, परिधि को हम किससे डिनोट करते हैं, मान लीजिए मान लो परिधि को हम p से डिनोट कर देते हैं, और परिधि वृत्त की क्या होती है 2 पाई r, अवकलन करोगे तो dp/ कितना हो जाएगा dt, अवकलन करोगे तो 2 पाई r का हो जाएगा dr/ कितना dt हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई और dr/dt कितना दिया हमको 0.7। अब देखिए इस r का यूज यहाँ नहीं हो पाएगा, r की वैल्यू ही नहीं हमको दी है यार, इसलिए कभी घबराना नहीं है। 7 दूनी कितना 14.1 नंबर पर लग जाएगा पाई, इतने सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे भैया, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए देखते हैं। ये हमसे बोल रहा है एक घन के कोर में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि होती है। कोर का मतलब साइड, घन की साइड कितनी मान लो x है, माना ऐसे वैसे सब में मानना चाहिए, हम डायरेक्ट कर देते हैं मानना चाहिए ऐसे, माना घन की कोर कितनी है, मान लेंगे x है, क्या है कोर x है, तब आपको दिया है dx/ कितना dt, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, इतने की स्पीड से बढ़ रही है कोर, साइड बढ़ रही है। यदि कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, x कितना दिया हमें 8 सेंटीमीटर, लंबाई कह रहा जब 8 सेंटीमीटर है तो घन के आयतन में किस दर से वृद्धि होगी, तो आयतन निकाल लो। आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्या क्यूब, तो क्यूब कर दिया, v बराबर x क्यूब आ गया, dv/dt निकाला तो पावर 3 आगे आएगी, x स्क्वायर बनेगा, और आपका बनेगा dx/ कितना dt, वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा dv/dt, ऐड किस पे x कितने पर 8 पर निकालना, 8 रखो इसमें मान 3, 8 रखेंगे तो 8 गुणे कितना हो जाएगा
8 और dx अपॉन dt का मान कितना हमको दिया है 4। गुणा करो आंसर आ जाएगा। बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा 12 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी dx अपॉन जो dt दिया हुआ है वो घट रही है, तो फिर माइनस में आपको लिखना होगा 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से बोल रहे, ठीक है, कि दर से घट रही है। और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, और चौड़ाई यहाँ y दी है तो y क्या हो रही है, बढ़ रही है, कितने से 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से बढ़ रही है, तो ये प्लस में लेंगे हम। अगर घट रही होती तो उसको माइनस में लेते हैं, कि दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8, x बराबर कितना दिया हमें 8 सेंटीमीटर, और ये कह रहा और y बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब आयत के नंबर 1 कह रहा है परिमाप, और नंबर बी जो कह रहा है वो कह रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात की। इसमें किसके निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, निकाला। तो परिमाप सबसे पहले लिख लो, मतलब परिमाप लिखाएंगे तो ये हमारा हमको दिया क्या है, आयत दिया है, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई, लंबाई यहाँ x दी है, चौड़ाई y दी, अवकलन कर दीजिए तो dp अपॉन कितना dt इज इक्वल टू 2, तो ये dx अपॉन dt हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा dy अपॉन dt हो जाएगा, क्योंकि हम सापेक्ष t के कर रहे हैं तो dx by dt dy by dt रहेंगे, इज इक्वल टू रख दो मान 2 ब्रैकेट dx by dt का मान कितना हमने निकाला था, दिए था हमको -5 और प्लस dy by dt का मान कितना निकला है 4, घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास -1 2 के गुणा करोगे तो -2 1 2, परिमाप इस हिसाब से घट रहा है 2 की दर से, इतने सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है वो परिमाप घट रहा है, ये आ जाएगा। और क्षेत्रफल ये तो हमने a नंबर लगा दिया, अब आपका b नंबर देखिए क्या हो जाएगा, b नंबर तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप a बराबर लिख लें, तो a बराबर क्षेत्रफल होता है और लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई x इंटू y हो जाएगा। आप इसको क्या करिए हल करिए तो dA अपॉन कितना हो जाएगा dt, अवकलन करोगे तो पहले वाले कैसे रखते हैं, दूसरे का करेंगे हम, प्लस दूसरे वाले को ऐसे रखेंगे, पहले वाले का करेंगे तो dx अपॉन कितना हो जाएगा dt, सबके मान रखो, x का मान हमको दिया था 8 और dy by dt का मान दिया है 4 दिया हुआ है, 4 रख दिया, प्लस y का मान दिया हमको 6 और dx by dt का मान माइनस का 5 दिया हुआ है, तो 8 चक्कू 32 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा ना, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है लेकिन परिमाप क्या हो रहा है घट रहा है, और ये इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है कर दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देखने करा एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोल है बिल्कुल, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, यानी प्रति सेकंड दिया, दर दी है आपको, यानी अगर जो आप इसको बढ़ाया जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, क्या बढ़ाया जा रहा है इसका वॉल्यूम, आयतन बढ़ाया जा रहा है, यानी dv अपॉन कितना है ये dt, समय के सापेक्ष दिया हुआ है, प्रति सेकंड बोल रहा है, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब बटे कितना सेकंड दिया हुआ है, क्यूब दिया है तो मतलब ये आयतन ही है, और सेकंड दिया तो टाइम के सापेक्ष दिया हुआ है, ये हमको दिया था। इसमें आप मान भी सकते हैं, माना उसका आयतन कितना है v। उसके बाद देखिए कह रहा फुलाया जाता है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, जब r बराबर कितना हमको दिया है 15 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या में फर्क दिखाना है आपको कि त्रिज्या में क्या फर्क पड़ रहा है, क्या दर से बढ़ घट रहा है। तो देखिए वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम वाला ही फार्मूला डाल दीजिए, तो गोले का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई r क्यूब होता है, आप लिखिए तो dv अपॉन कितना कर देंगे dt, इधर करोगे तो 4/3 पाई 3 आगे आ जाएगा, r स्क्वायर बचेगा और dr बाई कितना हो जाएगा dt, की t के सापेक्ष कर रहे हैं तो दोबारा लिखना पड़ेगा आपको, आप रख दीजिए सारी वैल्यू, ये dv अपॉन dt का मान देखिए हमको कितना दिया हुआ है
900 दिया हुआ है। 4 बाई ये 3 से 3 तो क्या होगा, कट जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी तो हमको यहाँ निकालना ही है, दर तो इसी में आर में निकालना था, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी 900 बटे कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। डी आर बाई डी टी हमको निकालना ही है, तो डी आर बाई कितना डी टी, सारे मान रख दीजिए। 900 तो ऊपर दिया ही है, नीचे देखिए 4 तो 4 है, पाई तो पाई है, लेकिन आर का मान हमें कितना भैया दिया था 15, 15 गुणे कितना हो जाएगा 15, 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर था। 15 एकड़ 15, 15 छक्का 90 जीरो, फिर 15 एकड़ 15, 15 चक्कू 60, 4 एकड़ 4, 4 एकड़ 4 कटेगा तो 1 बटे कितना बचेगा पाई, और यही आपका आंसर आता होगा, यही आएगा आपका आंसर। 1 बाई पाई दर से क्या होगी, त्रिज्या बढ़ेगी। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से है ना, लग जाएगा आपका, लगा लेना। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। कैसे झुकी हुई है, दीवार, देखिए भैया ये अगर हम कह देते हैं ये क्या है, दीवार है, ये क्या है दीवार, दीवार, और एक सीढ़ी कोई लगी है जो इसके सहारे क्या है, इसके सहारे टिकी हुई है। इस तरीके से मान लो कोई सीढ़ी है जो इसके सहारे क्या हुई है, ये टिकी हुई है, इस तरीके से सीढ़ी है, ठीक है, ये बोल रहा है। अच्छा, फिर ये हमसे कह रहा है 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी की कितनी लंबाई दी हमको 5 दी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। ये निचला सिरा क्या कर रहा है, इसको इधर की ओर क्या कर रहा है, ये खींचा जा रहा है। जब ये खींचोगे तो इधर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये आपका 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अच्छा, खींचा जा रहा है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। जब इसको खींचोगे तो ये नीचे क्या आएगा, अरे भाई जब खींचोगे तो ये नीचे से खिसकेगा, ये इधर बढ़ेगा, लेकिन ये इसके जब ये दीवार के नीचे क्या आएगा, खिसकेगा। अच्छा, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्या बोल रहा है, कितना दूरी पर है, 4। आप इसको x मान लीजिए, कितना मान लीजिए, x मान लीजिए, इसको कितना मान लीजिए आप, y, कितना मान लीजिए y। आपको ये dy पर dt निकालना है, किस दर से घट रहा है, घट रहा नहीं घट रहा। और यहां आपको दिया हुआ है, माना दीवार की ऊंचाई BC बराबर कितनी है, y है, कितनी है y, तथा AB बराबर कितना हमको दिया हुआ है, x है, और ये कितना है 4 है, ठीक है। अच्छा, दर क्या दी है, dx अपान जो आपको dt दिया है, कितना दिया है आपको 2 सेंटीमीटर पर क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। देखिए सब सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। 5 मीटर लंबी दी है, कितनी दी है ये 5 मीटर लंबी दी है, मीटर में दिया हुआ है। ये भी 4, आप इसको भी मीटर में मान लीजिए, आप इसको भी मीटर में मान लीजिए, और ये 4 मीटर में दिया था, 4 भी मीटर में दिया है, तो यही सेंटीमीटर में है कि नहीं है जी। आप इसको 100 से करो भाग कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो 100 से भाग करेंगे तो 0.02 मीटर पर क्या आ जाएगा, सेकंड। हमने बदल दिया इसको मीटर में, ये आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं क्या कह रहा है ये, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए आप इसमें, पाइथागोरस प्रमेय, और आपको y निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे हम, y भी निकाल लेंगे। देखिए 3 आएगा, अरे भैया समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर, लंब हमें दिया है y तो y का स्क्वायर, और आधार दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर।
ये तो हो जाएगा। 55 25 4 चक्कू 16 इधर आएगा, वाई स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा तो 9 बचेगा, 9 का रूट कितना हो जाता है 3 आएगा। तो ये आपका कितना निकल आएगा, ये दूरी पूरी दूरी जो थी वो निकल आई कितनी 3 निकल आई, 3 मीटर निकल आई निकल आई। अब आप जो है लिख करके क्या करेंगे अवकलन कर लेंगे। अगर ये x है तो जरा लिखें तो आपका क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमको y में निकालना है, इधर लाएंगे तो 55 25 माइनस स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा y स्क्वायर, यानी y स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25 माइनस कितना x स्क्वायर। अवकलन कर दीजिए तो 2y dy पर कितना बनेगा dt बराबर 0 माइनस 2x और dx बाई कितना बनेगा dt। सब वैल्यू पुट करो तो 2y का मान कितना निकाले हैं देखिए 3 निकला है वो रख दीजिए आप, और dy बाई dt हमको निकालना है, किस दर से घट रहा है वो निकालना ही बराबर। माइनस का कितना दिया हमको 2 और x का मान कितना दिया था 4 और dx बाई dt का मान भी दिया था हमको कितना 2 दिया था, 2 नहीं वो दिया था हमको 0.02 दिया था, ये तो दिया था। कुल मिला करके 3 दूनी 6 नीचे चला जाएगा तो dy अपान कितना dt इज इक्वल टू ये 4 दूनी 8 गुणे 0.02 बटे कितना आएगा नीचे 3 दूनी 6 आ जाएगा। 2 से काट सकते हो 2 3 6 और 2 चक्कू 8, ठीक है गुणा कर लो भाग कर लो तब आएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा, नहीं 0.0 4 दूनी कितना आएगा 8 बटे कितना 3, भाग कर लो या यही छोड़ दो। इतने मीटर पर सेकंड की दर से क्या होगा वो घटेगा, भाग कर लो इसे, भाग करोगे तो क्या आएगा आपका माइनस 0.03 दूनी 6 आ जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 2 20 हो जाएगा, 3 छाक 18 फिर 3 छाक 18 आता ही रहेगा, यहाँ पे लिख सकते हो माइनस 0.026 तो इनको 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 7। इतने मीटर पर सेकंड की दर से क्या होगा ये बढ़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 16 नंबर देखेंगे, कौन सा देखेंगे 16 नंबर। और ये देखिए हमसे कह रहा है एक कण वक्र 6y बराबर x की पावर 3 प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। कौन बदल रहा है कितने गुना से, x निर्देशांक की तुलना में करा y जो है वो निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी जो dy अपान dt है ये 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, किसके dx बाई dt से। ये 8 गुना बदल रहा है तो इसको 8 गुना करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, ये हमने आपको बताया है। दूसरी साइड में करते हैं तो ये एक रिलेशन हमारे पास हो गया, बोलिए। इसके बाद ये कह रहा है क्या कह रहा है एक कण वक्र इतने के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी x y के आपको क्या निकालना है यहाँ मान निकालना है, हल करना है। आइए देखते हैं, आप इसका अवकलन कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए अवकलन, तो 6 dy अपान कितना हो जाएगा dt इज इक्वल टू यहाँ करोगे तो 3x स्क्वायर dx अपान कितना dt और प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 6 dy अपान dt की जगह पर मान रख दीजिए समीकरण 1 से, कितना है 8 dx अपान कितना हो जाएगा dt बराबर 3x स्क्वायर और dx अपान कितना हो जाएगा dt। कहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान को dx बाई dt से dx बाई dt क्या होगा कट जाएगा, 3 एक 3 3 दूनी 6 कट जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस कितना 4 वर्गमूल का, यानी x का मान आ जाएगा माइनस का 4 और कितना आ जाएगा 4, 2 मान x के निकलेंगे, y का मान इसमें रख के निकाल लो, नहीं निकाल पाओगे। जब माइनस का 4 रखोगे तो y का मान कुछ आ जाएगा वो बिंदु एक मिल जाएगा, जब x का मान प्लस का 4 रखोगे तो y का मान मिल जाएगा एक बिंदु मिल जाएगा और वही आपके आंसर हो जाएंगे, कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमसे कह रहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेकंड की दर से बढ़ रही है, रेडियस यानी dr बाई dt किससे बढ़ रही है 1/2
सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि त्रिज्या कितनी दी है 1 सेंटीमीटर। जब r बराबर 1 सेंटीमीटर है तब कह रहे हैं आयतन बताओ किस दर से बढ़ेगा भैया, तो आयतन आपको किस दर से बढ़ेगा निकालना है। तो आपका ये क्या दिया था, आपका दिया था हवा के एक बुलबुले, बुलबुला तो आपका गोला होता है, तो v इक्वल टू क्या लिखोगे 4/3 पाई r क्यूब, अवकलन कर देना, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, निकल आएगा ना, बस हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता डाला जाता है, झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही हैं, वृत्ताकार पथ में गमन करती हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो तो उसके परिपथ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, यानी कह रहा है कितनी लहरें कितनी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही हैं, यानी आपको dr बाई क्या दिया हुआ है dt, इस हिसाब से बढ़ रही हैं। अब दिया है 8 सेंटीमीटर प्रति कितना सेकंड, और आपसे एरिया पूछ रहा है, यानी आपको निकालना है da अपन कितना dt, एरिया में पूछ रहा है एरिया में कितनी वृद्धि होगी। सिंपल क्वेश्चन, आपका वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, अवकलन करोगे डी अपन कितना हो जाएगा dt इधर 2 पाई आर हो जाएगा, dr बाई dt भी आ जाएगा, वैल्यू सारी पुट कर दो, तो वैल्यू क्या हमको दी है, और जब त्रिज्या कितनी दी है 9 सेंटीमीटर, कितनी दी है 2 पाई 9 और गुणे कितना dr बाई dt का मान कितना दिया था हमें 8, 8 9 कितना 72, और 72 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 से 14, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आपकी इधर से क्या होगा बढ़ेगा एरिया। इसमें पाई छूट गया है, क्या छूट गया है पाई छूट गया, तो इसको पाई को भी यहाँ क्या करेंगे हम लिख लेंगे, पाई गायब नहीं हुआ यही रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हम 19 देखेंगे, और एक क्वेश्चन में कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है गोला है का परिवर्तनशील व्यास, जो व्यास का परिवर्तनशील व्यास कितना दिया हमको, जो व्यास दिया है हमको वो कितना दिया हुआ है, व्यास हमको दिया है कितना 3/2 2x प्लस कितना 1, ये तो दिया हुआ है। तो मेरा x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है इसकी त्रिज्या निकाल लो, क्या निकालो इसकी त्रिज्या r, तो त्रिज्या निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे हम आधा कर देंगे, 2x प्लस 1 बटे कितना कर देंगे 2, ये बनेगा 3/2 दूना कितना 4, 2x प्लस 1 बनेगा, ये तो बनेगा, ये रेडियस निकाल दिया हमने। अच्छा, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। आयतन निकालिए, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि गोलाकार है 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, तो v इक्वल टू होगा 4/3 पाई, और r की जगह ये सब रखोगे आप 3/4 2x प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3, v इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 को 3 बार गुणा करोगे तो कितना होगा 27, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा, और गुणे में आएगा 2x प्लस 1 की पावर कितना 3, ये देखिए 4 एकन 4 और 4 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 एकन 3 3 9 कितना हो जाएगा 27, तो v बराबर बना हमारे पास 9/16 पाई ब्रैकेट में 2x प्लस 1 की पावर कितना 3, अवकलन कर दीजिए, और किसके सापेक्ष निकालना है x के सापेक्ष, तो अवकलन आप किसके सापेक्ष करोगे x के सापेक्ष कर दोगे, कुछ नहीं लिखिए, तो 9 पाई अपॉन 16 इंटू अवकलन करोगे तो 3 कहां जाएगा आगे आ जाएगा, 2x प्लस 1 की पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी, लेकिन ये x की पावर ना होकर के किसी और के, तो एक बार अवकलन और करेंगे, 2x का करोगे तो 2x का 1 हो जाएगा, और 1 का तो कांस्टेंट का तो 0 ही हो जाता है, ये 3 9 कितना हो जाएगा 27 पाई बटे कितना आएगा 16 इंटू हमारे पास बचा 2x प्लस 1 की पावर कितना बचा 2, और यहाँ 2 एकन 2 बचेगा, 2 एकन 2 2 अठी 16, 27 पाई बाई कितना 8 इंटू 2x प्लस 1 की होल पावर कितनी है 2, और dv अपान कितना आ जाएगा
dx, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 करा, एक आयत की लंबाई x में 2 सेंटीमीटर मिनट की दर से ह्रास हो रहा, ह्रास का मतलब माइनस में आपको लेना है दर, और चौड़ाई y में 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, इसको प्लस में लेना है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब परिधि तथा परिधि का मतलब परिमाप आयत का और क्षेत्र में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अभी ऐसा ही सवाल हमने पीछे क्या किया था, एक लगाया था 12 नंबर, सेम उसी का भाई ही है, लगा लेना। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपये में rx बराबर 13x स्क्वायर, क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 21 हम बता रहे हैं आपको। हमको दिया है rx बराबर, हमको दिया हुआ 13x स्क्वायर प्लस 26x और प्लस दिया है 5 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर कितना दिया है हमको 7, x बराबर 7 पर सीमांत आय ज्ञात करनी है। ये कुछ नया नहीं, बहुत सिंपल, अवकलन करने के बाद x का मान 7 रख दोगे तो सीमांत आय निकल आती है। अवकलन करेंगे तो इसको मान लो r डैश कह दिया, r डैश का मतलब क्या हो गया, अवकलन कर रहे हैं, चाहे dx बाई dt लिखो आप, समझ रहे हैं, इज इक्वल टू, नहीं x के सापेक्ष कर रहे हैं, है ना, तो आपका ये r डैश ही रहेगा, ये तो y मान ले तो y का x के सापेक्ष करना पड़ेगा, t नहीं आएगा यहाँ। 13 गुना कितना आ जाएगा, 26x स्क्वायर, 26x आएगा, और 26 और x का कितना हो जाएगा, 1 और 5 का क्या हो जाएगा 0, तो 26x प्लस कितना होगा 26। ये अवकलन आपका आ गया। अब आप लिखेंगे सीमांत, सीमांत आय, सीमांत आय ही तो निकालनी है हमको, क्या निकालनी है हमको, सीमांत आय। तो सीमांत आय जो हम निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 26 गुणे x की जगह पर कितना रख देना है आपको 7, और प्लस कितना हमको दिया हुआ है 26, गुणा करके जोड़ लीजिए, आपका इतने रुपये आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे नहीं समझे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22 नंबर देखते हैं, कौन सा देखेंगे 22 नंबर। कह रहा किसी उत्पाद की x इकाई के विक्रय से प्राप्त होने वाली कुल आय rx बराबर 5 स्क्वायर प्लस 35x प्लस 7 से प्रदत्त है। जब x बराबर 7 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए, जहां सीमांत आय से हमारा तात्पर्य किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से है। ये बताए भी देने की दर से है, दर का मतलब उसका अवकलन कर दीजिए, समझे भैया। और फिर 22 नंबर भी सेम उसी तरीके से सवाल है, लग जाएगा लग जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 23 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 23 नंबर। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, यानी आयतन है dv अपान कितना दिया हमको dt, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति कितना सेकंड, क्यूब दिया होगा तो आयतन होगा आपका। गिर रही है, और जब कोई से किसी से गिरती है तो वो आयतन में गिरती ही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, क्या बना रही है, एक जब वो गिर रही है तो ढेर बना रही, कैसा, वो फिर शंकु कह रहे बना रहे हैं, वो बालू का क्या हो जा रहा है, एक शंकु कोन के टाइप का बन जा रहा है, सब बालू बालू का। इस तरीके से बालू सब बन गई है, ढेर लग गया है। बोलो भैया ये सब क्या लग गया है, बालू का क्या लग गया है, सब ढेर लग गया कोन के टाइप का। अच्छा, शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। कह रहे हैं जिसकी जो त्रिज्या है वो r मान लो थोड़ी देर, और ये क्या है आपका h मान लीजिए हाइट। तो ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का कौन सा है, छठा भाग है। क्या है, छठा भाग। त्रिज्या का अगर छठा भाग करते हैं तो उसकी ऊंचाई निकल आएगी। कह रहे हैं जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी जो हाइट h है वो r बाई कितनी है 6। r का छठा भाग जब छठवां हिस्सा निकालेंगे तो क्या मिलेगी आपको, हाइट मिल जाएगी, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमको दिया हुआ है। अच्छा, तो कह रहा है सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। जब ऊंचाई हमको कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो ये बता रहा है किस दर से ऊंचाई बढ़ रही है, यानी dh/dr निकालना है। क्या निकालना है हमको यहाँ
DH अपान क्या निकालना है, DT, सॉरी DT निकालना है, R नहीं, क्या निकालना है, DT। किस दर से बढ़ रही है, समय के सापेक्ष करेंगे। आइए तो इस शंख का जब कोई चीज शंख है तो आयतन ही जब ऊपर से गिरेगा तो आयतन के रूप में तो बनेगी, वो ढेर लगेगा। तो आप आयतन लिखिए इसका, किसका लिखेंगे, शंख का आयतन। तो शंख का आयतन V इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता कि नहीं होता है। तो आपका हो जाएगा V बराबर 1/3। अगर आप इसकी तिरछी गुणा कर देते हो तो आपका R बराबर आएगा 6h, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमको R को हटाना ही है, तो हम R की जगह कितना रख देंगे, 6h रख देंगे। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो V बराबर बनेगा पाई/3, 6 छाक 36, h स्क्वायर h मिलकर h की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अवकलन कर दीजिए, dv बाई कितना, dt, पाई बाई कितना 3 इंटू 36, और करेंगे तो 3h स्क्वायर आ जाएगा, और dh अपान कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, साफ साफ कट जाएगा। तो dv अपान कितना आएगा, dt, सारे मान रख दो। 36 पाई तो बचेगा, h कह रहा था कितना है, 4 है। जब 4 रखेंगे तो 4 चक्कू 16, और dh अपान dt तो हमको क्या करना है, यहाँ निकालना ही है, निकालना ही। और dv अपान dt का भी मान हम रख देंगे। कितना दिया था हमको, 12 दिया था, तो ये 12 बटे कितना आएगा, 36 आएगा, पाई आएगा, 16 आएगा, कितना आएगा, 16 बराबर dh अपान कितना आएगा, dt। काट दो, 12 1 12 12 कितना हो जाएगा, 36। कुल मिलाकर के लास्ट में इस डिब्बे में लिख लेना। तो आपका dh अपान जो dt है वो कितना आ जाएगा, 1/16 और कितना आ जाएगा, पाई। इतने मीटर पर सेकंड, इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 24 है, वो हमसे कह रहा है एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपये में cx बराबर 0.007 x की पावर 3 माइनस 0.003 x की पावर 2 प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। अवकलन करेंगे, x की जगह पर 17 रख देंगे, हल करेंगे, सीमांत निकल आएगा। इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज क्या हुई, फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे।